अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आवाज़ आ रही है मेरी? सबसे पहले तो अच्छा, आप कनेक्शन का कोई मसला तो नहीं? ओके, दिस इज़ अ लाइव सेशन विद अदनान हाशमी, ऑल्सो नोन एज इंस्पायर्ड एनालिस्ट। उनको इनवाइट किया हुआ है, वो ज्वाइन करते हैं तो फिर शुरू करते हैं इस लाइव को। एंड आई होप यू गाइज वर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सेशन। मैं खुद उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस ही हैड 10K फॉलोअर्स। वो ज्वाइन करते हैं तो शुरू करते हैं। Assalamu alaikum, sir. How are you? Welcome Walaikum to this. salam. I'm good. Alhamdulillah. How are you? Alhamdulillah, fit fart. Welcome to this session. We were very much looking forward to host the session with you, as I am a big follower of yours. मैंने काफ़ी जब से आपके 10K followers थे तब से आपको देखना शुरू किया हुआ है, and your videos are really helping. और पाकिस्तानी स्टूडेंट से भी जब भी मैंने ये सेशन के बारे में डिस्कस किया स्टूडेंट से, तो उन वो भी आपको 10K 20K 30K इतने फॉलोअर्स थे जब आपके, तब से आपको फॉलो कर रहे हैं। और आई वाज अमेज्ड एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। सर यू वेलकम। और आई अप्रिशिएट कि आपने इतने अरसे से मुझे बर्दाश्त किया है और आप अभी तक थके नहीं है मेरे कंटेंट से, तो बहुत बहुत नहीं शुक्रिया। सर, आपका कंटेंट हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि पाकिस्तान में डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंस से रिलेटेड बहुत कम इस तरह बंदे बोलते हैं पाकिस्तान में, जिनका वो ज्यादा इन्फ्लुएंस है। तो वो आप हैं और शफीका एक हैं, बस ये दो ज्यादा मेन बंदे जो स्टूडेंट फॉलो करते हैं जिनको। तो सर, लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। Sir, tell us about your data science journey and how did you started in the field of data analysis? यार व्हेन आई केम टू यूएस, मैं तकरीबन 7 साल पहले जब अमेरिका आया था तो मैंने देखा था कि यहाँ पे मेरा जो एमबीए है, जो पाकिस्तान से मैंने डिग्री की हुई है, उसकी आई डिड नॉट सी एनी मोर वर्थ इन द मार्केट। लाइक जो जॉब अपॉर्चुनिटीज थी बहुत कम थी। जी जी सो व्हेन आई लुक्ड अराउंड कि यार मुझे कुछ पढ़ाई करनी है, मेरे अंदर वो कीड़ा था कि यार अमेरिका से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो फिर मैंने जब देखा तो 3-4 मुझे इंडस्ट्रीज नजर आई थी, जिसमें से जो क्लोजली रिलेटेड इंडस्ट्री मुझे नजर आई थी वो डेटा साइंस की थी। और मुझे पता था कि फ्यूचर सारा डेटा साइंस के ऊपर होगा। जितनी भी हम एप्स बना लें, जितने भी नए सिस्टम्स बना लें, जितनी भी हम ऑटोमेशन कर लें, हर एक में डेटा इस्तेमाल होगा। तो एग्जैक्टली। सो दैट अट्रैक्टेड मी टुवर्ड्स डेटा साइंस एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी। तो सर, आपने जैसा बोला कि 7 साल पहले आपको ये सारा आपको फील्ड का पता चला था, तो आप बता सकते हैं कि उस 7 साल पहले आपको इस फील्ड के बारे में कैसे ज्यादा नॉलेज था? क्योंकि 7 साल पहले तो डेटा साइंस वाज प्रीटी मच न्यू फील्ड, बल्कि किसी को नहीं पता होगा, पाकिस्तान में किसी को नहीं डेटा साइंस का पता होगा उस टाइम पर। तो आपको कैसे इस बारे में इंफॉर्मेशन थी हाँ, उस टाइम? क्योंकि देखो, सबसे पहली बात यह है कि अमेरिका पे आने के बाद जो सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो चीज सीखी थी ना, यहाँ पे लोगों का ट्रेंड देखा था कि लोग ट्रेंड को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। ओके। तो उस जमाने में जरा टिकटॉक ऐप भी नहीं थी, इंस्टाग्राम पे लोग जो हैं वो आते थे, लिंक्डइन भी इतना खास नहीं था। तो आप ज्यादातर न्यूज के आर्टिकल्स पढ़ते थे। तो मैं जाके गूगल पे सर्च करने लग गया। मैंने सर्च किया कि व्हाट आर द टॉप 10 फील्ड्स, इमर्जिंग फील्ड्स इन द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो इस ओके। तरह मल्टीपल आर्टिकल्स पढ़े, 5 आर्टिकल पढ़े, 10 आर्टिकल पढ़े, तो हर आर्टिकल में एक चीज कॉमन थी, डेटा साइंस, डेटा साइंस। तो मैंने कहा डेटा साइंस है क्या चीज। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय रिसर्च एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू दिस फील्ड। Oh, very nice. Sir, next question. Can you share some of the challenges you encountered and how you overcome them in your field, analysis? यार ये क्वेश्चन रिलेट करता है बहुत से लोगों के साथ जिन्होंने अभी डेटा साइंस की जर्नी में आए नहीं है या आना चाह रहे हैं, और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो देख रहे हैं अभी, और मैं इनके कमेंट्स भी पढ़ रहा हूँ साथ साथ। तो Exactly. मुझे भी काफी दफा यही क्वेश्चन आता है कि यार हमारी फील्ड डिफरेंट है, हमारी फील्ड डेटा से रिलेट नहीं करते, हमारे पास कोई बैकग्राउंड नहीं आईटी का, तो हम अगर डेटा साइंस में आना चाहें हम कैसे आ सकते हैं। Exactly. तो इसका सबसे आसान तरीकाकार ये है कि अगर आपने कभी एक्सेल के ऊपर काम किया हुआ है, एक्सेल की स्प्रेडशीट के ऊपर काम किया हुआ है, Exactly. तो तकरीबन आधे डेटा एनालिस्ट तो आप बन चुके हैं, क्योंकि वो डेटा ही है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। अब उस डेटा के पीछे साइंस क्या होती है, उसको हम डेटा साइंस कहते हैं।
उस साइंस में बहुत सी चीजें आती हैं और बहुत से चैलेंजेस आते हैं। तो मुझे जो बहुत चैलेंजेस आए थे वो ये था कि मुझे सीक्वल का नहीं पता था, सीक्वल की क्वेरीज कैसे रन करते हैं, डेटा कैसे निकालते हैं, उसका नहीं पता था। ओके। फिर डेटा को हमेशा जो है वो आपका डेटा सही फॉर्म में नहीं होता, उसमें जो है ना बहुत ज्यादा क्लीनिंग आपको करनी पड़ती है, जिसको हम डेटा साइंस की जबान में कहते हैं हमने डेटा को नॉर्मलाइज करना है। नॉर्मलाइज, एग्जैक्टली। हाँ, तो नॉर्मलाइज करने के लिए हर कंपनी, आप चाहे गूगल में चले जाएं, चाहे बहुत बड़ी टेक कंपनीज में चले जाएं अमेरिका में, ज्यादातर प्रॉब्लम ये है कि जो जितने भी डेटाबेस इन्होंने बनाए हुए थे ये काफी लेगेसी डेटाबेस सिस्टम बनाए हुए, बहुत पुराने बने हुए हैं। किसी ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के ऊपर डेटा बनाया हुआ है, किसी ने उसको माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल के ऊपर डेटा को लेके गए हैं, कोई उसको क्लाउड पे लेके जा रहे हैं, एडब्ल्यूएस के क्लाउड पे लेके जा रहे हैं, कोई स्नोफ्लेक का क्लाउड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो डेटा जो है ना स्कैटर्ड है, डिफरेंट प्लेसेस पे स्कैटर्ड हुआ हुआ है। तो एग्जैक्टली। फिर उस डेटा को निकालना, उसके बाद उसको नॉर्मलाइज करना, फिर उसके ऊपर एनालिसिस करना, इन चीजों के लिए आपको मल्टीपल टूल्स चाहिए होते हैं। तो सबसे पहले सीक्वल आपको आनी चाहिए, जो एक चैलेंज था मेरे लिए सीक्वल लर्न करना। उसके ओके। बाद जो सेकंड चैलेंज था लर्न करने का वो था पाइथन। अब पाइथन एक ऐसी चीज है, एक एमबीए का बंदा पाकिस्तान से आप उसको उठा लो, उसको कहो भाई पाइथन सीखना शुरू कर दे, उसका तो एक दफा दिमाग घूम जाएगा ना यार, ये पाइथन की ये सिंटेक्स क्या होता है, इसमें पैकेजेस कौन से होते हैं, मैं कैसे कोई ना कोई जो है ना हेलो वर्ल्ड, जो फर्स्ट टाइम हमने लर्न किया था हेलो वर्ल्ड की कमांड लर्न की थी, तो वो लर्न एग्जैक्टली। करने नहीं आई थी। तो वो जरा चैलेंजेस थे कि सीक्वल को सीखना, पाइथन को सीखना। एक्सेल तो मुझे ऑलरेडी आता था, उसमें एडवांस एक्सेल सीखने की जरूरत थी आपको। तो डेटा साइंस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही यही होता है कि आप सीक्वल अच्छा सीख लें और पाइथन का अच्छा सीख लें। अगर आप ये दो चीजें अच्छी कर लेते हैं फिर डेटा साइंस जो है निस्बतन आसान हो जाता है आपके लिए। सर, और इसके साथ साथ ये भी बताना कि आपका सबसे रिवॉर्डिंग प्रोजेक्ट कौन सा था जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, और आपने उससे क्या सीखा था एग्जैक्टली? यह जरा कॉम्प्लिकेटेड सा है तो मैं कोशिश करूंगा उसको आसान अल्फाज में बताया जाए। एक प्रोजेक्ट ऐसा था कि हमने देखना था कि न्यूयॉर्क के अंदर जो है हमने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, और वो ओके। है फर्ज करो ये प्रोडक्ट है, मैं एग्जांपल के तौर पे ये आपके पास ये ड्रिंक है, ठीक है। ओके। मैं कोशिश करता हूँ ना अपनी एग्जांपल को सिंप्लीफाई रखूं ताकि सबको समझ आए। श्योर। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा, फिर मैं देखना चाहूंगा, आप भी स्टूडेंट हो माशाल्लाह, आप मेरे ख्याल से 5th सेमेस्टर में हो डेटा साइंस के। सेमेस्टर डेटा साइंस स्टूडेंट। चलो इसको इंटरेक्टिव करते हैं। मुझे ये तो बताओ कि इसको मैंने लॉन्च करना है न्यूयॉर्क के अंदर, और मैंने आइडेंटिफाई करना है कि लोग कहाँ कहाँ इसका इंटरेस्ट रखते हैं इस प्रोडक्ट का। ये एक सॉफ्ट ड्रिंक है, यस। इसको लॉन्च करने के लिए मुझे लोगों का डेटा चाहिए कि लोग सॉफ्ट ड्रिंक के ऊपर बातें कब कब करते हैं। तो वो एरिया आइडेंटिफाई करने और वहां पे हमने इस प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। एग्जैक्टली। ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि जरा देयर इज सबसे नो रॉन्ग आंसर, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सबसे पहले तो उसकी टारगेट ऑडियंस देखेंगे प्रोडक्ट की, कि टारगेट ऑडियंस किस एरिया में ज्यादा है। उन वाले सुपर स्टोर्स में आप एक चेक लगाएंगे कि सुपर स्टोर्स में ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक किस एरिया में, किस सुपर स्टोर में सेल हो रही है। तो वो सेल से आप अंदाजा लगाओगे कि हाँ, इस जगह पे ये सॉफ्ट ड्रिंक ज्यादा बिक रही है। इस तरह आप देखोगे। ये अच्छा आइडिया है, लेकिन इसको आपके पास डेटा कहाँ से आएगा, स्टोर्स का डेटा कहाँ से लेके आओगे आप? स्टोर्स की डेटाबेस से। वो तो आपको अवेलेबल नहीं है, कोई स्टोर अपना डेटा आपको देगी नहीं। तो एग्जैक्टली। अच्छा, तो सर आप थोड़ा सा बताएं अगर। लेकिन आपकी मुझे अप्रोच अच्छी लगेगी। क्वेश्चन यस। पूछने का मकसद ये था कि जब मैं बता रहा हूँ तो आपको समझ आ रहा हूँ मैं बात क्या कर रहा हूँ। अब एग्जैक्टली। आपने बिल्कुल ठीक है, अगर आपके पास डेटा बेसिस अवेलेबल हैं, स्टोर्स अपना डेटा शेयर कर रही हैं, तो आप इसका जवाब ले आओगे जो जिस तरह आपने बताया है। लेकिन जो रियल वर्ल्ड होती है उसमें डेटा अवेलेबल नहीं होता, डेटा आपको खुद से स्क्रेप करना पड़ता है। तो ओके। इसका जो तरीकाकार था वो मैंने ये किया था कि मैं ट्विटर के ऊपर गया था, ओके। और ट्विटर पे जाके सारे ट्वीट्स जो थे जो जो सॉफ्ट ड्रिंक का लिख रहे थे न्यूयॉर्क के अंदर डिफरेंट बोरोज में, वो सारे ट्वीट्स मैंने स्क्रेप किए थे। सारे ट्वीट्स को मैंने स्क्रेप करके एक टेक्स्ट फॉर्मेट में लेके आया। ओके। टेक्स्ट फॉर्मेट में लाने के बाद उसके ऊपर एनएलपी एनालिसिस किया। एनएलपी कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को, टेक्स्ट डेटा को जब आप एनालाइज करते हो, ठीक है। एग्जैक्टली। तो उस टेक्स्ट डेटा में लोकेशन का डेटा भी अवेलेबल था, तो मैंने सारा डेटा क्लीन किया, स्टॉप वर्ड्स रिमूव किए, एडवांस एनालिटिक्स की, और उसके बाद वो मैंने लोकेशन आइडेंटिफाई की कहाँ कहाँ पे लोग जो हैं वो सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहे हैं। तो मुझे डिफरेंट न्यूयॉर्क के एरिया समझ आ गए कि ये एरियाज हैं। नाइस। उसके बाद ऑडियंस भी आ गई, उसकी डेमोग्राफिक्स भी आ गई कि भाई इतने मेल्स इसके ऊपर बात करें, इतने फीमेल्स बात कर रहे हैं, दिन के टाइम पे ज्यादा बात करें, शाम के टाइम के ऊपर बात ज्यादा कर रहे हैं, ट्रेंड देख रहे हैं कि गर्मियों में ज्यादा बात हो रही है, सर्दियों में इतनी बात नहीं हो रही है। तो ये सारी चीजें मैंने स्क्रैच कर ली थी। उसके बाद मैंने पेप्सी को सारी अपनी फाइंडिंग्स दी थी, एंड दैट वाज वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोजेक्ट दैट आई डिड। नाइस नाइस। मुझे खुद सुन के वैसे बड़ा प्लीजिंग सा लगा है।
तो उसके बाद सर पाकिस्तान में ना डेटा साइंस से रिलेटेड इतने मेच्योर कोर्सेज नहीं है जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रहे हैं, जैसे कोर्स आउटलाइन इतनी मेच्योर नहीं होगी। तो व्हाट अबाउट दिस ऑप्शन दैट वी डू सीएस फ्रॉम पाकिस्तान एंड डू डेटा साइंस फ्रॉम अ फॉरेन यूनिवर्सिटी और लाइक गो अमेरिका और कनाडा टू स्टडी? व्हाट अबाउट दिस ऑप्शन? यार इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आई वुड से कि पाकिस्तान को आपने इस तरह से भी कंसीडर नहीं करना कि पाकिस्तान में अच्छी जगह नहीं है जहां पे ये चीजें कराई जा रही हैं। अभी पाकिस्तान में बहुत से नए नए इंस्टीट्यूट खुल गए हैं। लास्ट वीक ही मेरी, आपने देखा होगा, एटम कैंप वालों के साथ एक लाइव हुई थी। एग्जैक्टली, यस यस यस, और मैंने उस, फॉलो। उसके अलावा भी एक इंस्टीट्यूट है इस्लामाबाद में, डाइस एनालिटिक्स के नाम से है, वो भी एनालिटिक्स के ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओके। अगर आप यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो फास्ट इज वन ऑफ द गुड यूनिवर्सिटीज। कॉन्सेप्ट्स में डेटा साइंस कराई जा रही है, कायदे आजम यूनिवर्सिटी में हो रही है, इस्लामाबाद में इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर कराई जा रही है। तो ये नहीं कि पाकिस्तान इसमें लैग करे, पाकिस्तान भी इसमें आ रहा है। एग्जैक्टली। लेकिन कमिंग बैक टू क्वेश्चन कि पाकिस्तान से करना चाहिए बाहर से करना चाहिए, देखो हर बंदे की जिंदगी डिफरेंट होती है, डायनामिक्स डिफरेंट होती है। कोई बच्चा जो होता है वो अपने माँ बाप का इकलौता होता है, वो उनको छोड़ के नहीं जा सकता, ठीक है, तो फिर उसके लिए पाकिस्तान में रह के करना है। लेकिन अगर आपके पास ये लेवरेज है कि आपके बहन भाई हैं पीछे और आप जा सकते हो, आपके पेरेंट्स आपको अलाउ कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से बाहर जाके आपको लाजमी करना चाहिए। और बाहर अमेरिका में से आगे फर्स्ट प्रेफरेंस पे आप अमेरिका को रखो, ठीक है। क्योंकि अमेरिका में जो डेटा एनालिस्ट है उसकी स्टार्टिंग सैलरी है तकरीबन $90,000 to $100,000 पर ईयर के हिसाब से बता रहा हूँ। जबकि यही सैलरी आप यूरोप में जाओगे तो आपको $70,000-60,000 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। यूरोप थोड़ा आपको कम पे करता है। मिडिल ईस्ट में आओगे तो मिडिल ईस्ट थोड़ा सा और आपको कम पे करेगा और आपके पासपोर्ट के ऊपर आपको जॉब देगा। तो ये कुछ चीजें आपको जहन में रखनी, लेकिन ये नहीं कि पाकिस्तान से आप नहीं कर सकते हो। पाकिस्तान में मैंने इंस्टीट्यूट्स के नाम आपको बताए हैं, घर बैठ के आप ऑनलाइन इंस्टीट्यूट जो है गूगल का कोर्स कर सकते हो। डेटा साइंस के इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं, लीड कोड पे जाके आप कोर्स की प्रैक्टिस कर सकते हो। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस देयर। ओके सर। अच्छा सर, देयर इज अ जनरल परसेप्शन के डेटा साइंटिस्ट होते हैं वो ग्रुप्स में काम करते हैं। तो सर अगर एक स्टूडेंट ने, जैसे मैं हूँ, फ्रीलांसिंग करनी हो तो वो किस नीश को पकड़ के आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं अपनी स्टूडेंट लाइफ में टू लर्न डेटा साइंस मोर? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड बिफोर आई आंसर दैट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि डेटा साइंस में आपको अभी तक क्या चीज अट्रैक्ट की है, क्यों, कौन कौन सी चीज आपको मजे की लगती है, आपको काम करके मजा आता है उसमें? डेटा क्लीनिंग, डेटा को नॉर्मलाइज करना, ये हमें थर्ड सेमेस्टर से पढ़ाया जा रहा है, ये वाली चीज। तो उसमें बड़ा मजा आता है। अब रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड डूइंग फ्रीलांसिंग, लाइक अभी स्टार्ट है वेब स्क्रैपिंग में। लेकिन वेब स्क्रैपिंग में भी आगे बहुत सी चीजें हैं जो हमें वो खुद साथ साथ लर्न मुझे करनी पड़ रही हैं। तो एज अ होल नहीं पढ़ाया जा रहा, वो ऑब्वियसली थोड़ा सा आपको पुश दे देते हैं और बाकी आप सारा कंटिन्यू करते हो। तो ये डेटा नॉर्मलाइज करना, डेटा को स्क्रैप करना, इन चीजों में मजा आ रहा है मुझे। सही है। तो देखो, आपने अब डेटा स्क्रैपिंग की बात की, अगर आपने उसमें से पैसे बनाने हैं तो फ्रीलांसिंग पे जाओ, फाइवर के ऊपर जाओ, वहां में डेटा स्क्रैपिंग लिखो, आपको लोग नजर आ जाएंगे जो जो ये सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। तो उसमें कोई डेटा स्क्रैप, टेक्स्ट डेटा जो मैंने अभी एग्जांपल दी थी वो स्क्रैपिंग कर रहा है, कोई वेब से कोई आर्टिकल्स की स्क्रैपिंग कर रहा है, कोई जो है वो सोशल मीडिया का डेटा स्क्रैप कर रहा है। तो आपको कोई ना कोई चैलेंज दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आप गूगल में काम कर रहे हो तो गूगल का अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो वो ये देखना चाहता है कि यार हमने एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, ठीक है, हमने अपना क्लाउड की सर्विसेज लॉन्च करनी है, हम देखना चाहते हैं कि हमारे कस्टमर्स कहाँ पे ज्यादा अवेलेबल हैं, जो हमारी कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, और इसका डेटा आपको लिंक्डइन पे मिलेगा। तो आपको अब स्क्रैपिंग आनी चाहिए कि लिंक्डइन के ऊपर जाके ये कीवर्ड इस्तेमाल करके आप डेटा कैसे डाउनलोड कर सकते हो और स्क्रैप कर सकते हो और वहां से आप क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो। अभी एग्जांपल स्क्रैपिंग की दी है। अब जो स्टूडेंट्स हैं जो स्क्रैपिंग में नहीं आना चाहते, वो डिफरेंट फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, तो सीक्वल के अगर आप एक्सपर्ट हो, सीक्वल में आपको मजा आता है डेटा निकालने का, डेटा बेसिस से खेलने में मजा आता है, डेटा रिट्रीव करने में, डेटा बेस बनाने में, डेटा बेस को आपस में जो है ना उसका जो आपने डेटा को क्लाउड पे मूव करना है, आपने स्नोफ्लेक के ऊपर जाना है, तो सीक्वल वाला बंदा वो वाली स्किल्स पकड़ सकता है। अब मेरे जैसा बंदा है, मैं डेटा से इंसाइट्स निकालता हूँ पर्सनली, जो मेरा पैशन है। आपने देखा होगा मेरे कंटेंट में भी यही होता है कि मैं डेटा से इंसाइट्स निकाल रहा होता हूँ। तो मैं डेटा विजुलाइज, मुझे बड़ा मजा आता है डेटा को विजुलाइज करने में। तो मैं टैबलो के ऊपर फोकस करके अपनी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे जाके अपना टैबलो का गिग बना सकता हूँ और कह सकता हूँ कि भाई आई विल मेक डैशबोर्ड फॉर योर कंपनी, व्हाटएवर द डेटा इज, आई विल मेक इनसाइट्स फॉर यू। आप मुझे अपना रॉ डेटा दे, मैं डैशबोर्ड्स बना के दे दूंगा दैट यू कैन यूज फॉर ऑल योर स्टेक होल्डर्स इन द कंपनी। सो अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटलेस व्हेन इट कम्स टू डेटा साइंस।
Okay, sir, there are not as much companies in Pakistan which offer internships related to data science. How can we overcome this problem? क्योंकि अक्सर हमारा हम जो सॉफ्ट टेक वाला इवेंट करवाते हैं साल में एक दफा, तो उस पर डिफरेंट पाकिस्तान की बिग कंपनीज आई होती हैं और हर जगह तकरीबन वेब डेवलपमेंट, AWS, वेब डेवलपमेंट स्पेसिफिकली, और इस तरफ ज्यादा फोकस होता है। डेटा साइंस से रिलेटेड बहुत कम कंपनीज देखी है मैंने जो इंटर्नशिप्स कराए। इंटर्नशिप्स तो खैर देती नहीं, जॉब्स की बहुत कम कंपनीज देखी है मैंने और इंटर्नशिप्स की बहुत कम कंपनीज देखी है। तो इस चीज को कैसे ओवरकम करें? यार मैं आपकी बात से एग्री करूंगा अगर आप जो है ना सिर्फ उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि आपने जो इवेंट कराया है उसमें कितनी कंपनीज आ रही हैं। अगर आप उस पॉइंट से व्यू से देखते हैं तो फिर तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप खुद से रिसर्च करते हो, जाके लिंक्डइन पे देखते हो कि यार पाकिस्तान में डेटा साइंस की कौन कौन सी कंपनीज हैं, मैं आपको फिंगर टिप्स पे 4 कंपनियों के नाम दे देता हूँ अभी। ओके। पहले नंबर पे कंपनी है टेरा डेटा के नाम से। टेरा डेटा जो है उनके इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में ऑफिस खुले हुए हैं। अब उनकी आप लिंक्डइन की वेबसाइट उस पे जाएं, कंपनी के पेज पे जाएं, वहां पे आपको नजर आ जाएंगी इंटर्नशिप क्या क्या ऑफर कर रहे हैं। अगर इंटर्नशिप ऑफर नहीं भी कर रहे हैं तो आप टेरा डेटा के पाकिस्तान के लिंक्डइन के पेज के ऊपर जाएं और वहां पे जो डेटा साइंस के लोग काम कर रहे हैं ना उसके अंदर आप डेटा साइंस का फिल्टर लगाएं, देखिए कौन कौन बंदा उस पर काम कर रहा है, उसके साथ राब्ता करें, उसको मैसेज करें। और मैसेज ये आपका कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए कि आप जनाब एक ही छड़ी से सबको मार रहे हैं। आपने Yes, कस्टमाइज करना है उसको, ठीक है। तो ठीक आप है। उसको कस्टमाइज करके ये कह सकते हैं कि आई हैव डन माय रिसर्च इन टेरा डेटा, पाकिस्तान का वन ऑफ द बिग बिग इंस्टीट्यूट्स है, तो मैं इसमें इंटर्नशिप देखना चाह रहा था, मेरे ये स्किल सेट है, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू लिंक मी टू द राइट पर्सन हु कैन गेट मी दिस इंटर्नशिप। ये सब कुछ आपने खुद करना है, तो आपको वहां से इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अब दूसरी एग्जांपल देता हूँ कंपनीज की। आपकी जो जैज है उसमें डेटा साइंस का बहुत काम हो रहा है, टेलीनॉर में काम हो रहा है, यूफोन के अंदर काम हो रहा है, ये आपका टेलीकॉम सेक्टर के अंदर काम हो रहा है। अब ऑयल के सेक्टर में आ जाए, वहां पे भी हो रहा है। बैंकिंग के सेक्टर में आ जाए, जो मैं प्रेफर नहीं करता, उसमें भी काम हो रहा है डेटा साइंस के ऊपर। तो लाइक अपॉर्चुनिटीज आर लिमिटलेस, यू आर नॉट लुकिंग एट द राइट स्पेस, आप सही जगह पे देख नहीं रहे। ओके सर, अच्छा एक हमारे फास्ट यूनिवर्सिटी में एक सीईओ आए हुए थे, डेव सिंह के, उस्मान आसिफ, जिनके शायद आपको पता हो। तो उन्होंने रिसेंटली अपने जो हमारे सामने जो सेमिनार किया था उसमें ये बताया था कि उन्होंने डेटा साइंटिस्ट हायर किया उन्होंने सैन फ्रांसिस्को में जाके। मतलब कि पाकिस्तान में उनको एज सच डेटा साइंटिस्ट नहीं मिला, तो उन्होंने जाके उधर सर्च किया, फिर उसको अपनी कंपनी में हायर किया। तो सर पाकिस्तान, इसका मतलब उनकी बात से इसका मतलब कि पाकिस्तान अभी अच्छे डेटा साइंटिस्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा? अगर ना कर रहा होता तो शफीका को कोई हायर क्यों करता गूगल में, वो यूरोप में जाके उसको हायर कोई क्यों करता, और मैं जब न्यूयॉर्क में आके मुझे गूगल हायर क्यों करता। अगर मुझे ही पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटी मिल रही होती उस वक्त जब मैं पाकिस्तान में होता था, तो इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान में टैलेंट है। आप माशाल्लाह से वेब स्क्रैपिंग की बात कर रहे हो, 5th सेमेस्टर में आप करते हो। अगर कोई वेब स्क्रैपिंग का बंदा चाहिए और वो कहे कि मुझे पाकिस्तान में कोई वेब स्क्रैपर नहीं मिला, मैं सैन फ्रांसिस्को में गया हूँ, वहां से मुझे बंदा मिला है, तो ऑफ कोर्स you're not going to feel good about it। तो अपॉर्चुनिटीज हर जगह पे, टैलेंट हर जगह पे मौजूद है। इंडिया में बहुत अच्छे टैलेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान में भी डेटा साइंस का बहुत टैलेंट है। 2 इंस्टीट्यूट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, एक डाइस एनालिटिक्स, एक एटम कैंप। यहाँ पे जाके देखें डेटा साइंस के, आपको ऐसे चीते नजर आएंगे, आप कहेंगे यार क्या बात है, पाकिस्तान में टैलेंट क्यों नहीं है, बहुत टैलेंट है। Okay, sir. अच्छा सर, it is often perceived that there are not high paying companies in Pakistan related to in a field of data science. तो सर अगर हमने पाकिस्तान में रह के अपनी सैलरी को मैक्सिमाइज करना है डेटा साइंस से रिलेटेड, तो उस चीज को कैसे हम कर सकते हैं? सबसे पहली बात है कि पाकिस्तान में परचेजिंग पावर पैरिटी आ जाती है, और फिर दूसरी आ जाती है कि कंपनीज कितना अफोर्ड कर सकती हैं आपको पे करना। अब आप ये समझें कि यार, अब अदनान साहब, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, अदनान साहब को न्यूयॉर्क में डेटा एनालिस्ट की जॉब स्टार्टिंग सैलरी $100,000 की मिल रही है। और $100,000 को अगर आप कन्वर्ट करो पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, तो वो तकरीबन आपके बनते हैं $8,000 बनते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त रेट चल रहे हैं $8,000 को आप मल्टीप्लाई करो 290 के साथ। आप कहोगे यार पाकिस्तान में बैठे बैठे मुझे 23 लाख कोई डेटा एनालिस्ट का देगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान में आपको 23 लाख मिलेंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान में आपको पाकिस्तान के हिसाब से सैलरी मिलेगी, मसलन अगर बहुत अच्छी कंपनी हुई आपको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आपको दे देगी, अगर बहुत अच्छी कंपनी हुई। और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता आप प्रोग्रेस करके अपनी सैलरी ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन वो यही है कि आप कभी भी डॉलर का मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए फोकस ये करें, पाकिस्तान में भी ऐसी कंपनीज आ गई जो डॉलर में पे करना शुरू हो गई है। मैंने लिंक्डइन पे जॉब देखी थी अगले दिनों में, कोई डेटा साइंस की जॉब थी, पाकिस्तान लाहौर में उनका ऑफिस था, मुझे उस कंपनी का नाम नहीं पता। तो वो स्टार्टिंग सैलरी $1,100 ऑफर कर रहे थे, $1,100। और फिर कमेंट सेक्शन में कुछ 500 बंदे उन्होंने इस पे कमेंट किया हुआ था। तो
यानी कि लोग हैं, काम करना चाहते हैं, कंपनीज भी हैं, लेकिन यू हैव टू लुक एट द राइट स्पेस। और फर्ज करें आपकी सैलरी सही नहीं है, आपको लगता है यार मेरी सैलरी अभी भी कम है, तो फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत ज्यादा है। एक डैशबोर्ड टैबलो के ऊपर बना के दे दो किसी के लिए, आप उसे $100 चार्ज कर सकते हो, $150 चार्ज कर सकते हो, आपके हार्डली 2 या 3 घंटे लगेंगे। तो यू हैव टू बी स्मार्ट अबाउट इट योरसेल्फ। ओके सर। अच्छा सर, अब पाकिस्तान में डेटा साइंस के कोर्सेज थोड़े मेच्योर नहीं है, तो उसको कंपनसेट करने के लिए व्हाट रिकमेंडेशंस वुड यू गिव टू द पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के वो कहाँ कहाँ से अपनी एजुकेशन, वो जो गैप है वो फिल कर सकते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री के साथ? अगर वो गैप फिल करना है वो कैसे कर सकते हैं? देखो, मैंने जब यहाँ से अपना डेटा साइंस की डिग्री की थी ना अमेरिका से, तो मैं एक चीज बहुत अच्छी करता था और मैं चाहता हूँ जो स्टूडेंट सुन रहे हैं इस चीज को फॉलो करें। ओके। आपके पास कोर्स की आउटलाइन आ जाती है कि यार इस कोर्स में मैंने एनरोल किया है, हर हफ्ते मुझे क्या पढ़ाने वाले हैं। ओके। आप वेट ना करें प्रोफेसर का कि प्रोफेसर आपको बताएगा कि भाई कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है, तभी आपको पता चलेगा कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है। पढ़ाने से पहले आप अपनी रिसर्च कर लें, गूगल पे जाएं, उसको रीड करना शुरू करें, यूट्यूब पे जाएं, वीडियो देखें, आपको आइडिया हो जाए भाई बात क्या हो रही है। फिर जब आप क्लास में जाके बैठेंगे आपको समझ आ रहा होगा यार बंदा बात क्या कर रहा है। मैंने ये चीज यहाँ पे भी की थी। ओके। और अगर आप ये चीज नहीं करेंगे आपके ऊपर से चीजें गुजर जाएंगी, आपको समझ नहीं आएगा क्लास में हो क्या रहा है। ओके। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि अपने आप को कैसे एनहेंस करना है, तो मैंने कहने का मकसद ये था कि अमेरिका के अंदर रहते हुए भी आपका जो कोर्स होता है वो इतना अप टू डेट नहीं होता, आपको हर इंफॉर्मेशन आपका प्रोफेसर नहीं दे सकता। तो मैंने क्या किया हुआ था, मैंने यूडेमी के ऊपर गया था और वहां पे मैंने टैबलो का एक कोर्स था, एक बहुत अच्छे उसके रिव्यूज थे, वो मैंने साइन अप किया हुआ था। सीक्वल का कोर्स था वो मैंने साइन अप किया हुआ था। एडवांस एक्सेल मैं यूट्यूब के ऊपर से सीख रहा था। तो अलोंग विद माई एजुकेशन, अलोंग विद माई स्टडीज, मैं ये सारी चीजें साइड में खुद अपनी एफर्ट भी कर रहा था। ओके। तो फिर मेरे लिए मुश्किल ये था कि क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है, मेरे ग्रेड अच्छे आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि मेरा फोकस लर्निंग के ऊपर था। उसमें मेरे ग्रेड भी अच्छे आ गए और फिर मैं इंटरव्यू में भी कामयाब हो गया और गूगल ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मेरे अंदर ये चीज शुरू से थी। तो अगर पाकिस्तान में आपको यूनिवर्सिटी के अंदर रह के ये चीजें नहीं मिल रही हैं, तो आप यूडेमी के ऊपर जाएं, वहां पे कोर्सेज देख लें कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप करना चाहते हैं। गूगल का एक बहुत अच्छा कोर्स है डेटा साइंस के ऊपर, ही है बेसिक लेवल डेटा एनालिटिक्स का कोर्स है जो मैं ज्यादातर लोगों को रेकमेंड करता हूँ। आप उस कोर्स को एक दफा एनरोल कर लें, उसमें देखें वो क्या पढ़ा रहे हैं, फिर उसको मैच करें अपनी यूनिवर्सिटी की डिग्री के साथ। आप जो है होंगे वो आप एक नेक्स्ट लेवल पे चले जाएंगे। आपको सब बातों की समझ भी आ रही होगी, आपको प्रैक्टिकली भी हर प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए आप नजर आ रहे होंगे। कैगल के ऊपर जाएंगे, वहां से आप डेटा सेट उठा रहे होंगे और पहले से आप एनालाइज कर रहे होंगे। क्लास में आपकी टैबलो की क्लास होनी है, फर्ज करो 2 महीने बाद होनी है, आप पहले से बैठे काम कर रहे हो उसके ऊपर। तो यू हैव टू गो एक्स्ट्रा स्टेप, आपका कंपटीशन पूरी दुनिया के साथ है। तो जब तक आप अपने आप उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे आप नहीं सीख पाएंगे चीजों। ओके सर, एज टू रैप अप दिस सेशन, टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो व्हाट इज द सिंगल एडवाइस यू वांट टू गिव टू पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के जो एक्सेल करना चाहते हैं डेटा साइंस की फील्ड में? एडवाइस मैंने पिछले जो आपका क्वेश्चन था उसमें सारी दे दी है। उसी नोट के ऊपर मैं ये कहना चाहूंगा कि यार सिर्फ टीचर्स के ऊपर डिपेंडेंट ना हो कि यार हमारी यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ा रही है, फिर कोई भी आके कल को मंजन सेलर आपको कहेगा कि आप रट्टा पढ़ रहे हो, आप जो मेरे इंस्टीट्यूट में आ जाओ ज्वाइन कर लो। तो अगर उन चीजों से बचना है तो अपने कंफर्ट जोन से निकल के आपने खुद से एफर्ट डालनी है, आपने खुद से कोर्सेज में एनरोल करना है। सिर्फ सिर्फ अपने प्रोफेसर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो कि प्रोफेसर हमें बताएगा तभी हम चीजों को समझ पाएंगे। आपके अंदर इतना नॉलेज होना चाहिए कि जब प्रोफेसर लेक्चर दे रहा हो आप उससे रिलेटेबल क्वेश्चंस कर सकें और आप उसे पूछ सकें यार वो एनएलपी के बारे में बात कर रहे हैं, सर एनएलपी में इतनी डिक्शनरी से इस्तेमाल होती है, आप किस डिक्शनरी के ऊपर काम कर रहे हैं जो कि हमारा डेटा एनालाइज करने में काम करती है। अगर टैबलो का प्रोफेसर है उससे आप बात कर सकते हैं, यार सर ये डैशबोर्ड में कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, सर इसके अंदर सीक्वल कैसे इंटीग्रेट करते हैं, आप दोनों दो डेटा सेट्स को कैसे ज्वाइन करते हैं। Like these are some of the examples that I'm giving you. You know, you have to be ahead of what is being taught to you, and that's how you're going to make the difference in your personal life. ओके सर, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। आपने काफी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दिया पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के से जो अभी लाइफ में भी देखे हैं सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Sir, you're welcome, and all the best to all the students. थैंक यू सो मच सर। Thank you, ji. Allah Hafiz. यहाँ पे थैंक यू।